हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में। क्योंकि आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन आप सबको मालूम है कि आ चुका क्या है, अब बस सर पर ही है। उससे पहले आपको किन किन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ 2025 के एग्जामिनेशन के बारे में, थोड़ा बहुत चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। और उन चेंजेस की बात अगर करी जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहली वाली बात है कि रिविजन करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे सोचते हैं कि अगर जैसे मान लो कि उनको इंग्लिश का रिविजन करना है, तो वो सोचते हैं कि यार हम ना एक काम करेंगे, नाउन ओपन करेंगे, उसके सारे रूल्स रिवाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। रिवीजन ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्या आपको वहां पे रूल्स पूछे जा रहे हैं? नहीं ना। तो ऐसी चीजों पे टाइम क्यों इन्वेस्ट करना जहां पर आपको टाइम क्यों वेस्ट करना, रादर, है ना, कि आपको उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रिवीजन होना चाहिए कैसा कि आप हर चैप्टर से 80 से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, ईच चैप्टर। जब आप ये काम कर रहे होगे तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि आपने गलतियां कहां करी हैं। जो गलतियां आपने करी उनको अभी के लिए समझो और 10 दिन बाद उन गलतियों को फिर से सॉल्व करो। इससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम आपको पहले आई थी, आपने उससे सीखा या नहीं सीखा, इसका पता लगाना बहुत जरूरी होता है। और ये पता लगाओगे तभी जब आप इसको रीअटेम्प्ट करोगे। फिर बात करें हम मॉक्स के बारे में। मॉक्स सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस किस चीजों की बात करते हैं, किन किन अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, उनके बारे में आपको बात करनी जरूरी है। ऑफ कोर्स यस, जहां पर हम ये क्लैरिटी लेकर आते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में बहुत जरूरी है। एक को भी खाली छोड़ते हैं, बताते हैं उसमें क्या करना है आपको। मॉक्स क्या होता है ना, ये आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल आपका रिफ्लेक्शन बताते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन बताते हैं कि आपने जो प्रिपरेशन करी है वो उस लेवल की है या नहीं है ना। जब आप मॉक सॉल्व कर रहे हो ना, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आप एक्यूरेसी पे फोकस करो। लोग पता है क्या करते हैं, अरे मैंने तो 100 में से 99 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने 100 में से 95 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। भाई 95 सॉल्व करने के बाद भी बताओ, अगर सही उसमें 20 ही निकले तो फायदा क्या हुआ, है ना। तो हमें इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि एक्यूरेसी हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है, कि हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपका फोकस शॉर्ट इस पे होना चाहिए कि जितने में अटेम्प्ट करूं उसमें से मैक्सिमम या सारे के सारे सही ही हो। हमें एक्यूरेसी पे फोकस करना है क्योंकि वही हमारे नंबर बढ़ाती है ना। तभी कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं कि यार देखो, अगर आप सिंगल लाइनर को लास्ट के लिए छोड़ दोगे ना तो सिली मिस्टेक ज्यादा होंगी। क्योंकि वो जो टाइमर चलता रहता है ना कोने में, वो टाइमर ऐसे चलता रहता है कि लगता है कि यार ये तो अब तो जल्दी जल्दी कर लो, बस जल्दी जल्दी कर लो। और ये जो जल्दी जल्दी होती है, इसमें आती हुई चीजें भी गलत हो जाती है। इसलिए आप पहले से ही सही करने पे ध्यान दिया करिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तब बढ़ेंगे, स्पीड देखो धीरे धीरे ही बढ़ती है। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले फर्स्ट गियर पे करते हैं, सेकंड गियर पे करते हैं, फिर थोड़ा सा डर खत्म होता है, थर्ड फोर्थ पे जाते हैं, बिल्कुल ही डर खत्म हो जाता है, तब 5 और 6 पे चलती है ना। तो ये भी प्रोसेस धीरे धीरे होता है। तो स्पीड धीरे धीरे ही इंक्रीज होती है, लेकिन आपको क्या फोकस करना है कि गाड़ी सही चले। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दो और वो स्पीड धीरे धीरे अपने आप करेगी डेवलप, ठीक है। इसके अलावा लोग सोचते हैं कि यार हम तो ऐसा है, बस मॉक सॉल्व करते रहे हो जाएगा। नहीं, देखो मेंस का क्वेश्चन जब आता है तो वो बहुत सारी लेंदी क्वेश्चन लेकर आता है, बहुत सारा कंटेंट लेकर आता है। और अगर हमें कंटेंट पढ़कर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मेंस में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक ही क्वेश्चन को 10 बार पढ़ें, है ना। इसलिए हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रीड और अंडरस्टैंड एडिटोरियल का एक आर्टिकल डेली जरूर पढ़ें। और कम से कम 30 से 40 मिनट का समय दिन का निकाल कर इसको खुद से रीड करो, खुद से अंडरस्टैंड करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आर्टिकल पढ़ा, अरे इस वर्ड की मीनिंग नहीं आई, चलो तुरंत गूगल कर ले। नहीं, पहले उस लाइन को पढ़िए, पढ़कर आप खुद समझिए। अगर आपको समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो गूगल का रेफरेंस लीजिए, लेकिन पहले खुद से मीनिंग निकालने की कोशिश करो उस शब्द का। क्योंकि आप पता है अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर लेते हो कि तुरंत गूगल पे तुरंत गूगल पे देखो। अब तुरंत गूगल पे देखने में डीमेरिट ये होता है कि हमारा दिमाग जो ऐसे ट्रेन हो चुका है, एग्जाम में भी हम गूगल की तलाश करने लगते हैं, वो हमारे पास है नहीं। इसलिए जब कभी भी आप कोई चीज़ रीड करें, उसकी मीनिंग ना समझ में आए तो उसके आगे पीछे के सेंटेंसेस पढ़कर उसकी मीनिंग खुद से निकालने की कोशिश करिए। तभी भी अगर समझ में नहीं आ रही है तब गूगल पे देखिए और एक बार निकालने के बाद चेक करिए कि आपने सही मीनिंग निकाली है। ऐसा आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और आप मोटिवेटेड भी रहते हो, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो, अब देखो जैसे आईपीएस पीओ का एग्जामिनेशन आने ही वाला है 15 दिन, अभी आप अगर एक मॉक भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो डबल कर दो, ठीक है। 2 मॉक्स आपको देने हैं। जो मॉक्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो
इसमें देखो कुछ होता नहीं है, तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 100 क्वेश्चन में से ऑब्वियसली आपने 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10-20 फिर भी छूट गए ना। अब वो 10-20 छूट गए, बहुत सारे रीजंस होते हैं, हो सकता है टाइम नहीं था, लेंदी क्वेश्चन था, पैटर्न नया था, नहीं समझ में आया, लाइक दैट। तो इन क्वेश्चंस को और जो गलत हुए हैं उनको आपको रीअटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गलतियां यहाँ हुई है उसको रीअटेम्प्ट जब तक नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमने जो गलतियां करी हैं उससे सीखा या नहीं सीखा, है ना। तो इसीलिए मॉक्स अटेम्प्ट करो, एडिटोरियल अटेम्प्ट करो, मॉक्स को रीअटेम्प्ट करो, जो रिवीजन में आप 80 to 100 क्वेश्चंस कर रहे हो उसको रीअटेम्प्ट करो। हर हालत में हर 5 से 10 दिन में आपको जो आपने पहले किया था उसको रीअटेम्प्ट जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी की बात हमने आपको बता दी। मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है भाई, अगर मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि लोग सोचते हैं कि यार मैं ना किसी भी लेवल का पेपर कर लेता हूं, नहीं। अपडेटेड पैटर्न से आप अगर नहीं कनेक्टेड हैं तो फिर ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो अपडेटेड पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन, सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन शाम को 6 PM वाली क्लास में हम बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाते हैं। तो आपको बस इतना करना है कि शाम को 6 बजे आके सेशन को ज्वाइन करना है, ताकि आप जितने लेवल के क्वेश्चन हैं वो सभी आपको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा बैंक महापैक है, इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जिसमें अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड अलग अलग बैचेस भी आपको मिल जाते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दोनों ही आपके पास है। अपार्ट फ्रॉम दैट IBPS के लिए भी स्पेसिफिक बैचेस भी आपके लिए आए हैं। 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए अलग बैचेस आए हैं। ये मॉक मास्टर का लाइव बैच है, जिसमें 30 दिन तक 30 मॉक्स आपको कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। अदर दैन दैट यू हैव एन नंबर ऑफ बैचेस जो कि आपको अलग अलग तरह से हेल्प करेंगे। किताबों से होता है ना कुछ स्टूडेंट्स का कि यार बुक मिल जाती तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, तो वो भी आपको सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड फोकस कर रहे हैं तो SBI PO की, IBPS PO की, SBI क्लर्क की प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, और ये बुक्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। यहाँ पर अब बस हम इतना कहेंगे कि जितना ज़्यादा मेहनत हो सकती है मेहनत करते जाओ, जितना ज़्यादा बेहतर बन सकते हो बेहतर बनते जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको अपने आप को प्रूव करना है कि हम सिलेक्शन लेने लायक हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड एंड कंटिन्यू योर स्टडीज एज यू आर डूइंग और बेटर दैन दैट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस।